हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। आई तो उन्होंने अपना कब्जा करके और जिंदल पार्क नाम उसका रख दिया। क्या बताइए, आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या कहेंगे? मुद्दों की यहाँ पर बात हुई है, किन सुविधाओं से कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को आप महरूम मानते हो? किन सुविधाओं की यहाँ पर दरकार है? यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है, लेकिन उद्योग कहीं न कहीं नहीं दिखाई देते हैं। उद्योगों की कमी खलती है। उद्योगों की कमी इसलिए खलती है कि जिंदल जी आए थे, वो बोल रहे थे भी यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी। उन्होंने यहाँ फैक्ट्रियां तो लगाई नहीं। अरे वो कम से कम हमारे गांव में खराद की मशीन भी लगा देते, कम से कम हमारे गांव में 5-10 बंदों को रोजगार भी मिल जाता। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, जमीन बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। वो तो सिर्फ यहाँ क्या है, बच्चों को जहाज दिखाने के लिए आते हैं और ऊपर चले जाते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया है। बिल्कुल, आप बताइए सर। सिर्फ नवीन जिंदल जी ने 450 करोड़ रुपए की संपत्ति 5,500 करोड़ बना ली है 10 सालों में। सिर्फ विकास उन्होंने अपना किया है, कुरुक्षेत्र की जनता का कोई विकास नहीं हुआ, 1% विकास नहीं हुआ। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र की जनता के विकास को ये महरूम बताते हैं। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी, आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम एन.के. दिनकर। दिनकर जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से मुद्दों की बात कही गई, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर यहाँ पर जारी है, किन सुविधाओं से कुरुक्षेत्र को आप महरूम मानते हो? किन चीजों की दरकार है यहाँ पर? दरकार तो बहुत चीजों की है, लेकिन मैं एक मेन चीज कहना चाहता हूँ कि जो इनके पास में मुद्दे हैं, जिनका ये जवाब नहीं दे सकते, उसके लिए सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है कि मोदी पे हमले करो। और मोदी के हमले करने के लिए सिर्फ 2000 रखते हैं। ये 1947 भूल जाते हैं, 1969 भूल जाते हैं, 1982 भूल जाते हैं, 84 भूल जाते हैं, और उसका 2012 भी है, लेकिन कोई तारीख याद नहीं है इनको, सिर्फ 2002 याद है। इसका जवाब इनके पास कोई नहीं है कि ये 2002 ही क्यों रखते हैं। जी जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका नाम? नितिन मेहता। नितिन, क्या कहेंगे? किस तरह से मुद्दों की बात यहाँ पर है? मैं तो सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र का नाम हरियाणा में नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 किया। उन्होंने कोयले की दलाली के अंदर 52,400 करोड़ रुपए खाए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कोयले की दलाली में मुंह काला कुरुक्षेत्र की जनता नवीन जिंदल का मुंह काला करके छत्तीसगढ़ छोड़ कर आएगी। आप बताइए जी, आपका नाम? मेरा नाम संदीप कौशिक है। संदीप, क्या कहेंगे? मैं ये आईजी रणवीर शर्मा जी के नुमाइंदे खड़े हैं, दिलबाग गुलिया जी। ये स्वराज की बातें करते हैं, मैं इनसे एक बार स्वराज के बारे में पूछना चाहूंगा। पूछिए। मैं इनसे पूछना चाहूंगी, आप जो स्वराज की बातें करते हैं, स्वराज का एक बार मुझे मीनिंग बताएंगे कि स्वराज होता क्या है? बिल्कुल, स्वराज का मीनिंग पूछा है। स्वराज शब्द ये जानना चाहते हैं दिलबाग जी। स्वराज की बातें करते हैं लगातार, स्वराज का अर्थ जानना चाहते हैं लोग। हमारे भाई रणवीर शर्मा जी, पूर्व आईजी हरियाणा पुलिस, स्वराज के विषय पर को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। स्वराज का मतलब है लोगों का राज, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। जब स्वराज की स्थापना हो जाएगी तो जिन मुद्दों पर हम बातें कर रहे हैं, जिन समस्याओं पर हम बातें कर रहे हैं, समस्याएं ही नहीं रहेंगी। लोगों का कैंडिडेट होगा, लोग उसको का चुनाव लड़ेंगे। लोग विकास मानते हैं, लोग विकास के मुद्दे यहाँ पर रख रहे हैं। लोगों को विकास चाहिए, विकास के अलावा कुछ नहीं चाहिए। विकास तभी संभव होगा जब हमारी जनता अपना कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारेगी और उसे जितवाएगी। इन पार्टियों के भरोसे इस देश का विकास कदापि नहीं हो सकता, ना आज तक हुआ है। पहले एक पार्टी ने इस देश को गुमराह किया, इस देश को लूटा, अब दूसरी पार्टी इस देश की जनता को गुमराह करेगी और भयंकर लूट मचाएगी। और ये जरूरी है कि स्वराज की स्थापना हमारे देश और प्रदेश में होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा, अपनी देश की जनता से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन पार्टियों से बचें, क्योंकि पार्टी हाईकमान होता है। हाईकमान जो आदेश करती है वो कैंडिडेट नीचे वही काम करते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़वाए जाएं? नहीं, लोगों के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, जनता के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। जनता की समस्याओं को वही समझते हैं, वही उनका निराकरण कर सकते हैं। पार्टियां चुनाव में आती हैं और चुनाव लड़के चली जाती हैं। 5 साल तक पार्टी कैंडिडेट के दर्शन होने दुर्लभ हो जाते हैं। जनता का कैंडिडेट होगा तो जनता के बीच में रहेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। आज बेरोजगारी एक भयंकर समस्या बन गई है। हमारे युवाओं को शिक्षा तो दी जाती है, उनकी नौकरी की व्यवस्था सरकारें नहीं करती। लेकिन आपके नुमाइंदों ने क्या कोई घोषणा पत्र जारी किया? युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। हमारे नुमाइंदे ने ये घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें युवाओं का मुख्य मुद्दा रखा गया है कि हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो शिक्षा है, ये एक तर्क संगत होनी चाहिए। चलिए कुरुक्षेत्र की समस्याओं की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र में किन समस्याओं को आप मानते हैं कि वो समस्याएं दूर होनी चाहिए? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र का
जो हमारा एमपी है वो कुरुक्षेत्र में रहे, लोगों की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे। ये सबसे बड़ी समस्या है कुरुक्षेत्र की। लोगों की समस्या यही है कि उनको लोग बिल्कुल भी पार्टियों को आज पसंद नहीं करते हैं। पार्टियां सभी लूट के लिए लगी हुई हैं, लूट के अलावा कोई बात नहीं करती हैं। पहले 2 पार्टियां देश को लूट रही थी, अब एक नई पार्टी और आ गई है। अब केजरीवाल जी की अगर बात करें, केजरीवाल जी मेले से कपड़े पाते हैं, उनकी वाइफ 2 लाख सैलरी लेती है, फादर भी पेंशन लेते हैं, और वो एक फटी हुई सी शर्ट, पुरानी सी शर्ट और चप्पल में घूमते हैं। और उनसे अगर बात की जाए, आप लोकतंत्र क्यों नहीं लागू करते? रायशुमारी की बात करते हैं, उन्होंने एक भी टिकट रायशुमारी से नहीं बांटी है, उसमें वो क्या करेंगे? वहाँ बिल्कुल आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पर भी, रायशुमारी से कोई टिकट वितरित नहीं की गई है। सोनीपत की बात की जाए, वहाँ भी विरोध हुआ था, हिसार संसदीय सीट पर भी विरोध हुआ था। क्या कहेंगे, आपकी पार्टी में भी कहीं न कहीं अंतर विरोध गतिरोध देखा जा सकता है? देखिए, हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, रायशुमारी से टिकट दिए जाते हैं। हमारी पार्टी का सिस्टम क्या है? लेकिन हिसार और सोनीपत में विरोध क्यों? जनाब सुनिए, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। रायशुमारी की जहाँ तक बात है, हमारी ओपन ऑनलाइन सिस्टम है। कोई चाहे किसी पार्टी के मेंबर बन सकता है और वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद पार्टी ने देखना है कि हमें किसको टिकट देना है। कौन लोगों की राय जानेंगे, उससे पहले इनेलो नेता कुछ कहना चाहते हैं। जी, आप बताइए। ये तो बात कर रहे हैं कि नहीं है। कुरुक्षेत्र के अंदर ये स्वयं जो मेवा सिंह जी मेरे साथ खड़े आप पार्टी के, ये स्वयं अपने कैंडिडेट के विरोध में थे। पता नहीं किस तरह इनको उन्होंने काबू करा। हाँ जी, बिल्कुल प्रोपोगंडा है ये। मैं सदा पार्टी का सिपाही रहा हूँ और रहूंगा। मैंने कभी ना विरोध किया है ना करूंगा। पार्टी जिस हाईकमान जिसको मेंबर बना के भेजेगी, मैं उसका तहे दिल से समर्थन करूंगा। चलिए, राजनीतिक नेताओं के बीच अंतर विरोध कहीं न कहीं जारी है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, बताइए। ऐसा है, जो कुरुक्षेत्र में विकास हुआ है, ये हुआ 2000 और 2005 के बीच में। उस टाइम एनडीए की सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री था और कुरुक्षेत्र से श्री अशोक अरोड़ा जी परिवहन मंत्री थे। जो कुरुक्षेत्र से श्री अशोक अरोड़ा जी कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उन्होंने ही विकास किया। उनके बाद यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। और बाकी रह गई जिंदल की बात, इसलिए तो हम सारे मिलकर इस बार छत्तीसगढ़ भेज देंगे। बिल्कुल बात करेंगे। जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जी सिर्फ सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र दायर किया कि दागी और बागी को नहीं देंगे टिकट, तो जब नवीन जिंदल जी पे इल्जाम लगा है तो इनको टिकट क्यों दिया जा रहा है? ठीक है, दूसरी बात, यहाँ सब बुद्धिजीवी खड़े हैं, इनको सबको सोचना चाहिए कि वो नवीन जिंदल जी कहेंगे कि मैं तो रात को 2 बजे उठता हूँ, तो मानते क्यों है इसकी बात को? जब एक बार बनाया, 2 बार बनाया, नहीं विकास करता तो इसको पीछे कर देना चाहिए पब्लिक को। ठीक है जी। और अब की बार भी अगर इनको टिकट मिला हुआ है, ठीक है जी, तो इसमें एक मिनट जी हाँ जी, इसमें नहीं जीतेगा, इसमें हेलो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ठीक है जी। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, नवीन जिंदल जी हमारे यहाँ से पिछले 10 साल से सांसद है और हमारे कुरुक्षेत्र को पर्यटक की दृष्टि से जाना जाता है पूरे विश्व में। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई हवाई पैड बनी है, हवाई जहाज का वो बना अड्डा, और ये जो रेलवे लाइन जो पास हुई थी 5 साल पहले, देखो ऑन द प्रूफ बात कर रहा हूँ, ये 5 साल पहले इसका सर्वे हो गया था, लेकिन आज तक इस मांग को भी संसद में नहीं उठा पाए हैं। हमें उससे ये जवाब चाहते हैं कि वो अगर ना तो हवाई जहाज ला सके, ना कुरुक्षेत्र में विकास किया।